नमस्कार दोस्तों, बिहार भी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल के घंटा बजा दें ताकि इस चैनल पर जो वीडियो अपलोड हो वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। हाँ दोस्तों, लाइक ज़रूर कर देंगे क्योंकि आपके लाइक करने से ही हमारे मेहनत का फल मिलता है। तो आइए जानते हैं शिक्षकों के लिए इस वक्त सबसे बड़ी खबर क्या आ रही है। राज्य परियोजना के निर्देशक संजय सिंह ने सभी सरकारी स्कूलों को जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, माध्यमिक शिक्षक, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी एसएसए को माध्यम बनाकर दिनांक 27/2/2021 से 2 मार्च 2021 की अवधि में वेरियल प्लेटफॉर्म पर द इंडियन टॉय फेयर 2021 का आयोजन के संबंध में कहना है कि भारत सरकार के द्वारा द इंडिया टॉय फेयर 2021 का आयोजन वेरियल प्लेटफॉर्म पर दिनांक 27/2/2021 से दिनांक 2/3/2021 की अवधि में किया जाना है। इस आयोजन का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 27/2/2021 को किया जाएगा। इस आयोजन से संबंधित विस्तृत विवरण संलग्न करते हुए अग्रतर कार्रवाई के लिए निम्नलिखित निर्देश दिए गए हैं, जो इस प्रकार है। ऑनलाइन आयोजन में राज्य के सभी विद्यालयों के बच्चे, अभिभावकों, शिक्षकों और विद्यालयों को शामिल करने के लिए वेरियल लिंक https://theindiatoyfair.in के माध्यम से दिनांक 27/2/2021 से 2/3/2021 की अवधि में पंजीयन कराने का निर्देश दिया है। राज्य के सभी विद्यालयों को निर्देश दिया जाता है कि द इंडिया टॉय फेयर 2021 का आयोजन से संबंधित विवरण का प्रदर्शन अपने विद्यालय के सूचना पट तथा विद्यालय के पोषक क्षेत्र के महत्वपूर्ण स्थलों पर करना सुनिश्चित करें। इस कार्यक्रम में राज्य के सभी विद्यालयों के बच्चे, अभिभावकों, शिक्षकों की आधिकारिक भागीदारी के लिए वेरियल लिंक https://theindiatoyfair.in को प्रसारित किया जाए। जिन विद्यालयों का संचालन आरंभ हो चुका है उनमें वेरियल द इंडिया टॉय फेयर 2021 से संबंधित जानकारी एवं आयोजन में भाग लेने के लिए कुछ घंटी निर्धारित करने का निर्देश दिया जाए। सभी शिक्षकों को खिलौना विज्ञान, खिलौना आधारित शिक्षा पर आहूत वेबिनार में भाग लेने हेतु निर्देश दिया जाए। विद्यालय को टॉय बेस्ड ग्रुप प्रोजेक्ट प्रारंभ करने तथा उसे एक भारत श्रेष्ठ भारत के साथ लिंक करने हेतु प्रोत्साहित करने का निर्देश दिया जाए। सभी विद्यालयों को खिलौने, खेल, पहेली, कठपुतलियों, गतिविधियों, बोर्ड, रोल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, गेम आदि का उपयोग कैसे करते हैं पर 1-2 मिनट का वीडियो बनाकर MyGov साइट https://www.mygov.in TSK My Favorite India Toy Video Contents टारगेट इमेज एंड पर अपलोड करने का निर्देश दिया गया है। अतएव तदनुसार कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाए तथा द इंडिया टॉय फेयर 2021 के आयोजन में अपने जिले के सभी विद्यालयों के आधिकारिक बच्चों, अभिभावकों, शिक्षकों की भागीदारी सुनिश्चित कराई जाए। संजय कुमार सिंह, राज्य परियोजना निर्देशक, सभी विद्यालय, प्राथमिक, मध्य माध्यमिक विद्यालय, संकुल संसाधन केंद्र, समन्वयक, प्रखंड साधन सेवी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, जिला के सभी पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित दिशा निर्देश के साथ पत्र में अंकित निर्धारित तिथि को उक्त ऑनलाइन कार्यक्रम में सभी विद्यालय के बच्चे, अभिभावकों एवं शिक्षकों की आधिकारिक भागीदारी हेतु पंजीकृत करना सुनिश्चित किया जाए। इसका लिंक आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं। समग्र शिक्षा और चुनौतियां भारत को एशियाई देशों से ही सबक लेकर अपनी तकनीकी कुशलता में विस्तार, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, क्षमतावर्धन, उच्च प्रशिक्षण, उन्नत शैक्षणिक विकल्पों की खोज, प्रौद्योगिकी
उन्नत और आधारभूत संरचना सहित प्रयोगशालाओं की मौजूदा स्थिति में सुधार के जरिए खुद को इस स्थिति में उबारने में तेजी से पहल करनी चाहिए। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधानों को समग्र शिक्षा अभियान के संशोधित रूप के साथ जोड़ने की तैयारी शुरू हो गई है। इसका उद्देश्य स्कूली शिक्षा में सीखने के समान अवसरों के रूप में विद्यार्थियों के लिए स्कूल की गुणवत्ता में सुधार करना और शिक्षण के समान परिणामों को प्राप्त करना। कोरोना महामारी के दौरान स्कूल बंद रहने की वजह से विद्यार्थियों को घर पर ही ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए डिजिटल शिक्षा पर भी दिशा निर्देश तैयार किए गए। इसमें सीखने की प्रक्रिया को निगरानी, बच्चे के स्कूल से दूसरे स्कूल में प्रवेश को सुगम बनाने के साथ उर्दू और हिंदी भाषा के शिक्षकों की नियुक्ति और शिक्षकों के क्षमता विकास प्रशिक्षण कार्य पर खास ध्यान दिया जाएगा। प्रसिद्ध शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का कहना था, शिक्षा का अंतिम उत्पाद एक मुक्त रचनात्मक मानव होना चाहिए जो ऐतिहासिक परिस्थितियों और प्रकृति आपदाओं के विरुद्ध लड़ाई लड़ सके, साथ ही व्यक्ति की व्यावसायिक तौर पर खड़ा कर सके। दरअसल असली शिक्षा वही है, वास्तव में शिक्षा ऐसी हो जो न केवल व्यावसायिकता से जोड़े बल्कि स्वावलंबन से भी जोड़े। अगर इस उक्त के आलोक में देखें तो ई शिक्षा का उचित उपयोग शहरी और ग्रामीण, स्त्री पुरुष, उम्र और विभिन्न आय समूहों के बीच डिजिटल भेदभाव और शैक्षणिक परिणाम के अंतर को समाप्त करेगा। भारत में शिक्षा का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21(a) के तहत मूल अधिकार के रूप में शामिल है। 2 दिसंबर 2022 को संविधान में 86वां संशोधन किया गया, जिसके तहत शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया। आज़ादी के बाद से देश के राधाकृष्णन आयोग 1948-49 से लेकर कोठारी आयोग 1964 की सिफारिशों के आलोक में देश में शिक्षा की रीति नीति के आधारभूत विस्तार होते रहे, जिसके मूल में कभी सामाजिक व नैतिक शिक्षा तो कभी माध्यमिक शिक्षा को विस्तारवादी आधार बनाया गया। शिक्षा नीति का निर्धारण करने के लिए 1964 में गठित कोठारी आयोग का सबसे प्रमुख सुझाव था कि देश के सकल घरेलू उत्पाद का 6% शिक्षा पर खर्च किया जाए। वर्ष 2014-15 में से 19-20 तक शिक्षा पर खर्च कुल केंद्रीय बजट का 3.5 से 4.5% के बीच रहा। बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां नई शिक्षा नीति से बड़े बदलाव की उम्मीद है। मसलन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA को मजबूत बनाने की दिशा में काम किया जा सके, जिससे कॉलेज और यूनिवर्सिटी प्रवेश परीक्षाओं को आयोजित करने में आसानी हो सके। भारत के अधिकांश विश्वविद्यालयों में शोध संबंधी कई समस्याएं, इसमें पारदर्शिता का अभाव और प्रतिस्पर्धा समीक्षा और शेष निधियों को कभी प्रमुख है। इससे छात्रों सहित शोध की गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ रहा है। इस पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। योग्यता के आधार पर नियुक्तियों और कैरियर प्रबंधन के माध्यम से संकाय स्थिति और संस्थागत नेतृत्व की अखंडता की पुनः पुष्टि करना भी एक चुनौती है।